नमस्कार। ज्ञान संजीवनी परिवार में आपका स्वागत है। मैं ज्योत्सना गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। मैं आज एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसको हम गुरु ग्रह कहते हैं। मैं आज गुरु ग्रह के बारे में आपको जनरल जानकारी देने वाली हूँ। इसके बाद मैं एक गुरु ग्रह की एक सीरीज़ ला रही हूँ जिसमें मैं आपको फिर गुरु ग्रह के राजयोग, गुरु ग्रह के दुर्योग और उनको हम कैसे ठीक करें, ये सब मैं लेके आ रही हूँ। आज मैं आपको एक जनरल जानकारी दूंगी कि अगर एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई कुंडली नहीं है, कोई उसको जानकारी भी नहीं है, उसको योग देखना भी नहीं आता, वो कैसे पहचाने कि उसका बृहस्पति अच्छा है या बुरा है और वो उसको कैसे ठीक कर सकता है, उसको वो टॉपिक मैं आज बता रही हूँ। तो गुरु ग्रह किस चीज़ का कारक होता है, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि गुरु ग्रह हमें क्या क्या देता है, वो हमको क्या चीज़ें हमारी लाइफ में कितना महत्वपूर्ण ग्रह है। गुरु ग्रह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, बहुत हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह हम बृहस्पति को मानते हैं। बृहस्पति जो है वो नॉलेज देता है, व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है। अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा है और अगर उसकी एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं है, तब भी वो उसको कहीं ना कहीं से इतनी नॉलेज दे देगा, इतना ज्ञान दे देगा कि वो व्यक्ति काफ़ी नॉलेज रखेगा और वो अगर किसी फील्ड में काम कर रहा है और अगर उसकी एजुकेशन कम भी है, तब भी वो उस फील्ड का मास्टर हो सकता है। इसके अलावा बृहस्पति जो है वो पेशेंस देता है, जो धैर्य देता है। अगर बृहस्पति अच्छा है तो अच्छे बृहस्पति वाले व्यक्ति का पेशेंस लेवल जो होता है वो बहुत हाई होता है, काफ़ी अच्छा होता है। हमारे घर परिवार में जो परिवारी जन होते हैं उनमें जो दादा दादी होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो बृहस्पति के कारक होते हैं। यानी कि बृहस्पति से हम बुजुर्गों का देखते हैं। इसके अलावा बृहस्पति हमारी व्यक्ति की विल पावर होती है। जैसे कई लोगों का होता है बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के जो लोग होते हैं, उनका बृहस्पति जो है वो अच्छा होता है। विल पावर से हम बृहस्पति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारे घर में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें होती है, जैसे गीता, रामायण, महाभारत तो नहीं रखते घर में लोग, लेकिन जितनी भी धार्मिक पुस्तकें होती हैं वो हमारी सारी बृहस्पति ग्रह से संबंधित होती हैं। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ऑक्सीजन, यानी कि प्राणवायु हमारी बृहस्पति से संबंधित है। अगर हमारा बृहस्पति अच्छा है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो सकती। अगर हमारा बृहस्पति खराब है तो हमको ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है। यानी कि जैसे सांस की प्रॉब्लम कई लोगों को होती है तो वो भी बृहस्पति की खराबी की वजह से ही होती है। ये बृहस्पति की कुछ एक जनरल बातें हैं जो कि हम बृहस्पति किस किस चीज़ का कारक है वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर हम किचन में देखें कि किन वस्तुओं में बृहस्पति का वास होता है, कौन सी वस्तुएं जो हैं वो बृहस्पति से संबंधित होती हैं, तो जैसे उसमें हल्दी है, हल्दी प्योरली बृहस्पति की वस्तु है। केसर है, ये भी प्योरली बृहस्पति की वस्तु है। इसके अलावा फल में केला है, तो हम जब बृहस्पति के कुछ उपाय वगैरह कराते हैं तो उनमें हम इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसके अलावा अगर पेड़ों में बात करें तो पीपल बृहस्पति का मुख्य पेड़ है। अब मैं बात बताने जा रही हूँ आपको कि अगर बृहस्पति किसी व्यक्ति का खराब है तो वो व्यक्ति को क्या क्या प्रॉब्लम्स दे सकता है, एक जनरल व्यक्ति के लिए, कि वो अपने सिम्टम्स देख के पहचान ले कि हाँ मेरा बृहस्पति अच्छा नहीं है। और अगर उसको पता पड़ता है मेरा बृहस्पति अच्छा नहीं है तो वो एक जनरल उपाय अपने छोटे छोटे कर सकता है। वो किसी से राय ले सकता है या हम आपको आने वाली सीरीज़ में बताएंगे तो वो हमारे उपाय भी अप्लाई कर सकता है। अब जैसे अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति जिसका खराब होगा, उसका क्या होगा, जो कुल पुरोहित होते हैं उनको कोई अता पता नहीं होता। उनको ये नहीं पता होता कि हमारा कोई कुल पुरोहित है भी कि नहीं। अगर होता भी है तो वो उससे कोई संपर्क में नहीं रहते हैं। इसके अलावा जो घर में जो सोना होता है हमारा, वो बृहस्पति से संबंधित होता है। तो सोना अक्सर ऐसे लोगों का जिनका बृहस्पति खराब होता है खो जाता है, या उनको गिरवी रखना पड़ता है, या उनको बेचना पड़ता है, किसी भी रीज़न से उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो सोना बेच देते हैं। मैंने तो ये तक देखा है कि कुछ लोग मतलब सोना खरीदते हैं तो वो ये सोच के खरीदते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको बेच देंगे। तो ऐसी सोच को नहीं रखना चाहिए हमको। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि धार्मिक पुस्तकें हमारी बृहस्पति की होती हैं, तो जिनका बृहस्पति खराब होता है उनके घर में जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं वो कटी फटी सी होंगी, और अगर ठीक भी होंगी तो वो लोग उसको पढ़ेंगे ही नहीं। मतलब वो पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं करना उनको, बस उनके घर में अगर किताबें हैं तो बस रखी हुई हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है इन बातों से। इसके अलावा
उनके घर में पीतल के बर्तन होंगे, जैसे पुराने जो बर्तन वगैरह होते थे वो उनके घर में एक स्टोरेज के रूप में हो सकते हैं। कुछ केटल वाले बर्तन भी उनके घर में हो सकते हैं, जिनमें केटल ही होती है, जैसे आपके केटल होती है उस टाइप के बर्तन जो होते हैं वो उनके घर में एक स्टोरेज के फॉर्म में हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ आपको नज़र आ रहा है तो आप पहचान लीजिए कि आपके बृहस्पति अच्छे नहीं हैं, आपको उपायों की ज़रूरत है। इसके अलावा आप लोग पुरानी परंपराओं से, जिनकी बृहस्पति खराब होते हैं वो पुरानी परंपराओं से हटने लग जाते हैं। उनको लगता है कि सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको ऐसा फील होने लग जाता है। इसके अलावा जो जैसे मैंने आपको बताया पीपल का पेड़ बृहस्पति का कारक होता है, तो जिन लोगों की बृहस्पति खराब होती है उनके घरों में छतों पे या कहीं भी दीवारों पे से पीपल के जो छोटे छोटे पेड़ टाइप के वो उगने लग जाते हैं। ऐसा भी हमने अक्सर देखा है। इसके अलावा और सिम्टम हम लेते हैं तो घर के आगे क्या है कि कोई मेन होल टाइप का बना हुआ होता है। ये फ्लैट कल्चर के लिए नहीं है ये वाला पॉइंट, ये है अक्सर उन लोगों के लिए जिनका अपना घर है, उनके आगे, घर के आगे ऐसा कहीं बड़ा सा मेन होल बना होगा तो उससे भी वो पहचान सकते हैं उनका बृहस्पति खराब है, उसका भी उनको उपाय कर लेना चाहिए। इसके अलावा घर के जो बच्चों की एजुकेशन है वो बीच में अधूरी रह जाती है, मतलब उनको डिग्रीज नहीं मिल पाती। अगर मान लीजिए बच्चे जैसे क्योंकि बृहस्पति फाइनेंस का कारक है, तो अगर बच्चे CA वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनकी क्लियर नहीं हो पाती, पूरी डिग्री नहीं ले पाते, वो काफ़ी है, मतलब एंड पॉइंट तक वो रह सकते हैं। अगर वो उपाय कर लेते हैं तो वो पास आउट हो सकते हैं। इसके अलावा जिनका बृहस्पति खराब होता है वो लोग सेविंग्स नहीं कर पाते। पैसा बहुत आता है उनके यहाँ पे, सब कुछ होता है, लेकिन वो फिर भी उतनी सेविंग नहीं कर पाते जितना जिनका बृहस्पति अच्छा होता है वो अच्छी सेविंग कर सकते हैं। और बृहस्पति के कुछ और भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि बृहस्पति अगर ख़राब होता है तो ऐसे लोगों में ईगो बहुत होता है। छोटी छोटी बातों में वो ईगो को लेके बैठे रहते हैं कि नहीं उसने ऐसा करा था अब हम क्यों करें, इस टाइप से वो ईगो उनके लिए बहुत मेन मतलब बात हो जाती है। और ऐसे लोग अपने बड़ों के साथ मिसबिहेव करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बृहस्पति के कारक होते हैं, यानी कि बृहस्पति होते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों के रूप में। तो उनके साथ ऐसे लोग, उनके बच्चे जो होते हैं वो ऐसे लोगों का मिसबिहेव करते हैं, उनका मान सम्मान नहीं करते। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो सिम्टम है वो बृहस्पति खराब का ये है कि जिनका बृहस्पति खराब होता है उनके घर में जो बहन बेटियाँ होती है वो कोई ऐसा कभी कभी देखा गया है प्रैक्टिकल कि वो कोई गलती से कुछ ऐसा काम कर देती है जो समाज में अच्छा नहीं माना जाता, निंदनीय काम उन लोगों से हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ भी आप लोगों के साथ, अगर इनमें से मैंने जो भी पॉइंट बताए, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको लगता है कि आपके साथ हो रहा है तो आप लोग समझ जाइए कि आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है और आपको उसको अच्छा करने के लिए उपाय करने चाहिए। आपको किसी से सलाह लेकर के अपने बृहस्पति को ठीक करने के उपाय करने चाहिए, जिसमें मैं आपको एक दो उपाय, मैं आपको जनरल उपाय आपको बता देती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप पीपल के पेड़ पर नित्य जल चढ़ा सकते हैं, ये एक इसका बहुत अच्छा उपाय है जो हम बृहस्पतिवार से शुरू करते हैं। इसके अलावा केसर का तिलक माथे पे, कंठ पे एंड नाभि पे हम उसको लगाते हैं, जवान पे भी लगाते हैं, तो ये भी बृहस्पति को ठीक काफ़ी हद तक करता है। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का हम पाठ करते हैं, उससे भी हमारा बृहस्पति काफ़ी हद तक ठीक होता है। और कुंडली दिखाने के बाद में आप ये भी किसी से एडवाइस ले सकते हैं कि आप बृहस्पति का व्रत रख सकते हैं या नहीं, क्योंकि बृहस्पति का व्रत हर कोई नहीं रख सकता, लेकिन हाँ आप पूजा कर सकते हैं, केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, तो उससे भी आप लोगों का बृहस्पति ठीक हो सकता है। तो ये कुछ 3-4 जनरल उपाय मैंने बताए, अगर आप इन उपायों को करते हैं तो काफ़ी आपको बृहस्पति का जो है दुष्प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा और काफ़ी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जैसे ऑक्सीजन की कमी करता है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल एक उपाय बहुत अच्छा रहता है जो मैं अक्सर कराती हूँ कि ऐसे लोग अपने घर में ऑक्सीजन प्लांट्स लगा सकते हैं। अगर ऐसे लोग अपने घर में ऑक्सीजन प्लांट्स रखते हैं तो उनको बृहस्पति का जो ऑक्सीजन की कमी जो उनके बॉडी में हो रही होती है वो उससे काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। तो एक जनरल उपाय है ये, और इसको आप करिए, देखिए, आप अपने फीडबैक दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं, आपको कुछ आगे कुछ और आपको जानना है वो आप डाल सकते हैं। धन्यवाद।